हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ बेसिक सी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ड्रॉपर से टॉपर तक के सफर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, और ये उस हर ड्रॉपर बच्चे के रूटीन में, उसकी आदत में आपको जरूर झलकेंगी कि जब वो ड्रॉपर से एक टॉपर तक की जर्नी को तय करता है। देखो, ड्रॉपर वर्ड ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव रेस्पेक्ट में लेना है। वो कई सारे बच्चे जिनका एम डॉक्टर बनना होता है और जैसे ही वो 12th क्लास कंप्लीट करते हैं उसके बाद अगले साल वो 1 साल की तैयारी करते हैं। उस तैयारी वाले पीरियड में वो अपनी क्या रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनको नीट में अपनी एक गवर्नमेंट मेडिकल जो कॉलेज है वहां पे अपने आप की एक सीट रिजर्व करनी है। तो इस सफर में कौन कौन सी अड़कलें आती हैं, कौन कौन सी चीजें जो उसे फॉलो करनी होती हैं, इसी पे मैं बात करूंगा। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है, अब उसके बाद वो अपनी मेडिकल एमबीबीएस की तैयारी करने जा रहे हैं, उसके एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे हम नीट 25 का नाम दे रहे हैं। यस, तो उन बच्चों की लाइफ में अब जो ये जो पीरियड चल रहा है इस मंथ से लेके और आपके नीट के एग्जाम तक के सफर में जो ये समय है ना, इस समय की क्या इंपॉर्टेंस है, इस समय में उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उनको अपनी आदतें किस तरीके से मेंटेन करनी है और क्या क्या चीजें उसको नहीं चूज करनी है या उसको नहीं अटेन करनी है या उनसे दूर रहना है, क्योंकि वही बच्चा, वही ड्रॉपर अब टॉपर बनने वाला है नीट 25 के एग्जाम में। बच्चों, अगर मैं बात करूं इस समय जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले जरूरत है एक राइट डायरेक्शन की। यहां पे मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जहां पे आप देखेंगे कि मैंने पॉइंट लिख रखा है राइट डायरेक्शन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इस समय तक उनको इधर उधर भागना नहीं है, हर जगह से यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से ज्ञान लेने की कतई जरूरत नहीं है। इस समय उनको कंप्लीटली फोकस होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना आपका बच्चों, नीट के एग्जाम की ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ये इतनी भी आसान नहीं है, इतनी आसान भाषा में भी नहीं आती कि तुम तुरंत क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे। अगर आप फिजिक्स की बात करो, अगर आप केमिस्ट्री की बात करो, तो जो क्वेश्चंस का लेवल है बच्चों वो काफी ऊपर उठ चुका है। तो इस समय आपको एक सही डायरेक्शन की जरूरत है, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट मिल रहा है और उस कंटेंट को आप फॉलो कर रहे हो, डेली डेली तैयार कर रहे हो। दैट इज योर राइट डायरेक्शन। राइट, मैं इस पे दोबारा से एक बार आऊंगा, इन द एंड इस पे और मेंशन करूंगा। बट जो दूसरी चीज है जो बच्चों को इस मूवमेंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नीचे खींच के ले जाएगी, वो है डिस्ट्रैक्शन। आपको इस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बच्चों। डिस्ट्रैक्ट कैसे? क्योंकि आपने फोन उठाया व्हाट्सएप पे किसी का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, और फोन उठाते ही आपको 4 मैसेज दिख गए, आपके वो मैसेज आधा घंटा खा जाएंगे। आप उन मैसेज में क्या करने लग जाएंगे? रिप्लाई करने लग जाएंगे। आधे घंटे बाद आपको पता चलेगा अच्छा मैंने तो पीडीएफ ओपन करने के लिए फोन उठाया था। कोशिश करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आप क्लास ले रहे हो तो लैपटॉप में बैठ के लो या फिर आप अपने डेस्कटॉप पे बैठ के लो। अगर आप मोबाइल का भी यूज कर रहे हो तो बाकी अदर जो ऐप हैं उनको रिमूव कर दो। इंस्टाग्राम रिमूव कर दो, फेसबुक वहां से रिमूव कर दो, और जितनी भी साइट आपने एक्स्ट्रा वाली खोल रखी है सोशल मीडिया की, उनको रिमूव करके बस एक ही ऐप होनी चाहिए सामने जो खुली हो, दैट इज अड्डा 247, जहां से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि इसके अलावा किसी और जगह भी जा रहे हो, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा टाइम वहां कितना चला गया। राइट, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस समय जो बचा हुआ जो टाइम है, इस समय बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप ड्रॉपर हो, ड्रॉपर से ड्रॉपर ही बन के रह जाओगे। अगर आप फोन उठाया था किसी और काम के लिए और लगे हुए हो व्हाट्सएप की चैटिंग में, तो अगली साल भी ड्रॉपर के ड्रॉपर ही रहोगे। अगर तुमको ड्रॉपर से टॉपर वाली कैटेगरी में आना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट हासिल करनी है, सीट पे अपना कब्जा जमाना है, तो बच्चों इन चीजों का खासकर ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर रहोगे आप, बहुत दूर रहना है इस समय। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको मैंने मेंशन किया कि डायरेक्शन अपनी एकदम क्लियर करके रखनी है, एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन में काम करना है और उसी के साथ साथ कंसिस्टेंट रहना है।
देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो उस पैटर्न को फॉलो करो और डाइट थोड़ी सी हेल्दी रखो, क्योंकि अगर आप बीच में एक दिन के लिए भी बीमार पड़ गए, एक दिन भी बुखार आ गया, तो वो एक दिन बुखार आने का मतलब है तुम्हारे आगे के 4 दिन ले जाएगा। तो अपनी एक प्रॉपर डाइट बनाओ, डाइट मेंटेन करके रखो, और सुबह से लेके शाम तक जो आप तैयारी का समय है, जो भी आपके पढ़ाई का समय है, उसको रेगुलराइज करके रखो, उसको इधर उधर भटकने मत दो, उसी पे कंसिस्टेंट रहो। रेगुलर मैनर में आपको कंटिन्यूअस मैनर में अपना वो शेड्यूल फॉलो करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन द एंड जो कहीं ना कहीं अक्सर हमको जीत दिलाता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो, याद है मिल्खा सिंह का वो वाला लास्ट वाला सीन, जब मिल्खा सिंह से लास्ट में एक पाकिस्तान का कोच कहता है कि मिल्खा सिंह, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो उसे डिमोटिवेट करना चाह रहा था। ऐसे ही जिंदगी में तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा ही मौका आएगा, अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नीट नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। अगर तुमने पीछे पलट के ये जवाब नहीं दिया कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही, तब तक तुम फेल ही हो। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुम्हारा रिप्लाई एकदम एक्यूरेट है कि अगर मेरी आखिरी जंग है तो मैं आखिरी जंग को भी उसी तरीके से दौड़ूंगा। समझ रहे हो बात को? यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज योर कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं जो तैयारी कर रहा हूं यही मुझे मेरी जीत तक ले जाएगी, देन यू मस्ट बी क्वालिफाई। तो बच्चों यहां पे मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, दैट इज योर डायरेक्शन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। सही डायरेक्शन का मतलब है कि आपको कंटेंट जो मिल रहा है भरपूर मिल रहा है कि नहीं, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में आपको कंटेंट मिल रहा है कि नहीं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऐसा नहीं है आप 4 लेक्चर यूट्यूब से देख लिए, 4 आपने ऐप से देख लिए, फिजिक्स कहीं और से पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री आप अपने ट्यूशन में पढ़ रहे हो। ऐसे मत करना। एक प्रॉपर डायरेक्शन हो, एक ऐसी ऐप हो जहां पे तुमको सब कुछ मिल जाए। और ऐसी एक ऐप है हमारी अड्डा 247 की, जहां पे आपको डॉक्टर अड्डा अभी प्रेजेंट कर रहा है हमारा बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट स्ट्रक्चर्ड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कंप्लीटली स्ट्रक्चर हमने बना के दिया है हमारे इस बैच का। दैट इज योद्धा फास्ट ट्रैक। योद्धा फास्ट ट्रैक में अगर आप देखें तो सारा ही कंटेंट तुमको स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छूटे, राइट? तो अगर आपने अभी तक भी अपनी जर्नी नहीं शुरुआत की, सही डायरेक्शन में नहीं शुरुआत की, आपने अपने घर के पास में कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसके अलावा भी साथ में भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मगर यहां पे आने का मतलब है सिलेक्शन लेना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन आपको अपना छीन के रखना है फिर, क्योंकि यहां पे अगर आ रहे हो, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ऑर्डर में काम कर रहे हो, तो जीत निश्चित है तुम्हारी। ठीक है? सो ये मैं लास्ट में मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपने योद्धा फास्ट ट्रैक को नहीं ज्वाइन किया है और अदर जगह भी आपने नहीं सही से तैयारी कर रहे हो, तो इस समय बेस्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है योद्धा फास्ट ट्रैक। और इस मूवमेंट पे अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप उसके लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अड्डा 247 की ऐप में जाना है, यूजी सेक्शन में जाना है, नीट ड्रॉपर सेक्शन में जाना है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है योद्धा फास्ट ट्रैक बैच। जाके एनरोल करना है, वहां पे कूपन कोड लगा देना PARAM और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और दूसरे दिन से पढ़ाई शुरू कर दो। बच्चों मैं बस यही चाहूंगा, ड्रॉपर ना बन के रहे, ड्रॉपर अगले साल नीट 25 में टॉपर मिले। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।